पार्टी कायदे आजम तो नहीं है ना जो कह दें तो वो हम मान लेंगे सब कुछ। आइन में गुंजाइश है, सूबे बन सकते हैं। पीपल्स पार्टी खुद पंजाब में सूबा बना रही है, सपोर्ट कर रही है। पूरा पाकिस्तान हमारी माँ है, सिर्फ सिंध नहीं है। आइन में नए सूबे के क़याम से मुताल्लिक गुंजाइश मौजूद है। पीपल्स पार्टी कायदे आज़म नहीं कि जो कहे मान लें। पीपल्स पार्टी खुद जनूबी पंजाब सूबे के लिए सपोर्ट कर रही है। मेयर कराची वसीम अख्तर की MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। गंदा पानी दिखाकर कहा, क्या चाहते हो साहिब इक़्तिदार, सबको जहर देकर मार दो, फिर अपनी मर्जी के लोग बसा लो इस शहर में। किसी का बाप MQM और महाजिर को दफन नहीं कर सकता। वसीम अख्तर ने कराची से मुतालिक मीटिंग में मुस्तफ़ा कमाल की मौजूदगी पर एतराज़ भी उठा दिया। ज़राए का कहना है मुस्तफ़ा कमाल कराची से मुतालिक दोनों इजलासों में शरीक थे। PSP सरबराह को बहैसियत साबिक नाज़िम कराची बुलाया गया था। किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है किसी के साथ शेयर नहीं होगी। बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में ये अनास है, फतूर है, भूसा है, वो निकाल। जिसके भी दिमाग में फतूर है निकाल दे। सिंध में एग्जीक्यूटिव पावर शेयर नहीं होगी। वजीर आला सिंध ने वाज़ेह कर दिया। कहा, कुछ लोग समझ रहे थे पिछले दरवाजे से एग्जीक्यूटिव रोल में आ जाएंगे। एग्जीक्यूटिव रोल में सियासी जमातों का काम नहीं, कोई मुआहिदा नहीं हुआ, सिर्फ कमेटियां बनी हैं। माजी में मुझे बुलवाया भी नहीं जाता था, अब साथ बैठने को तड़प रहे हैं। सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने की बात करने वाले के सामने खड़े होंगे। आइन के खिलाफ बात करने वालों को जवाब मिलेगा। मुराद अली शाह दबाव में आने वाला नहीं। वज़ीर आला को यकीन दिलाया है सिंध में कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाया जाएगा। गवर्नर राज और आर्टिकल 149 ज़ेरे गौर नहीं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का बयान। कहा, आइनी ऑप्शन का मतलब गवर्नर राज या कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। कराची से मुतालिक एडवाइजरी कमेटी तश्कील देना भी आइनी ऑप्शन ही है। विफाक चाहता है कराची में गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करे। कराची के मसाइल के हल में विफाक के इदारे मदद करेंगे। तीन झील पर पिकनिक जानलेवा साबित हुई। कश्ती उलटने से 13 अफराद डूब गए, 10 अफराद जान से गए, 3 खवातीन को बचा लिया गया। महमूदाबाद कराची से आई फैमिली लॉन्च में नूरी के मज़ार पर जा रही थी। हादसा कश्ती में सुराख होने की वजह से पेश आया। 8 खवातीन और 2 बच्चों की मैयतें कराची रवाना कर दी गईं। DC ठट्ठा उस्मान तनवीर ने बताया कि कश्ती डूबने पर तैर कर फरार होने वाले एक मल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा भाग गया। नवाज शरीफ का नाम ECL से अदालत नहीं हुकूमत ने निकाला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तोशा खाना रेफरेंस में तलबी के खिलाफ नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, अदालत ने 8 हफ्ते के लिए नवाज शरीफ को इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। वकील ने कहा, वो मफरूर नहीं, नुमाइंदे के जरिए ट्रायल में पेश होने की इजाजत दी जाए। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मौखिर कर दी। अदालत ने कहा, मामला 25 अगस्त को देखेंगे। तोशा खाना रेफरेंस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अदालत में पेश। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। आसिफ जरदारी N95 मास्क और फेस शील्ड लगाए बेटी आसिफा का हाथ थामे अदालत में दाखिल हुए। बिलावल और पार्टी रहनुमा साथ थे। आसिफ जरदारी के वकील फारूक H नाइक ने दावा किया कि उन्हें रोका गया, 7 नाकों से गुजर कर पहुंचे हैं। फाजिल जज ने कहा कि उन्हें भी मुश्किल हुई, यू टर्न लेकर अदालत पहुंचे हैं। पूरा खानदान गिरफ्तार करना है तो कर लो। 28वीं तरमीम और 73 के आइन पर आंच नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बरस पड़े। कहा, धमकियां दी जा रही हैं कि लाइन पर आ जाएं, स्क्रिप्ट के मुताबिक काम करें, काला कानून पास कराएं। कठपुतली वजीर आजम की डोर कहीं और से हिलती है। APS का कातिल भाग गया, बच्चों को इंसाफ नहीं मिला, हमें और आपको क्या इंसाफ मिलेगा? आज जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है कल किसी और के साथ भी हो सकता है।
زرداریوں اور شریفوں کے پاس لوٹی دولت کا جواب نہیں. پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاست کا محور چوری بچانا ہے. وفاقی وزیر مراد سعید کا رد عمل. بولے بلاول کو بارہا ٹی وی پر مباحثے کی دعوت دے چکے لیکن ان میں ہمت نہیں. ان لوگوں کے پاس لوٹی دولت واپس کرنے کے سوا راستہ نہیں. پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض چوہان نے کہا کہ بلاول اپنے والد سے پوچھیں دوران اقتدار بے نظیر کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے کیا کیا. پیپلز پارٹی قیادت کو عدالتوں کے سوال چبھ رہے ہیں. کک بیکس کے بادشاہ آصف زرداری نے ملکی خزانے سے جیبیں بھری. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں نیب نے ملزم نہیں بطور گواہ بلایا. میں تمام سوالات کے جواب دے کر نیب کو مطمئن کروں گا. یہ میری ڈیوٹی ہے. وزیر اعظم نے ہمیشہ مجھ پر اعتماد کیا. انہی کے ویژن کی بدولت آج یہاں بیٹھا ہوں. شراب لائسنس کیس. وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق پرنسپل سیکرٹری راہیل صدیقی نیب میں پیش. 5.5 گھنٹے تک پوچھ گچھ. صحافی کے سوال پر کہا سوالوں کا مفصل جواب دیا. حقائق بیان کیے. منی لانڈرنگ کیس. شہباز شریف، حمزہ اور سلمان سمیت 16 دیگر افراد کے خلاف نیب ریفرنس دائر. ریفرنس کے مطابق شہباز شریف فیملی نے ملازمین اور قریبی دوستوں کی مدد سے اربوں کی منی لانڈرنگ کی اور کالا دھن سفید کیا. اسی پیسے سے پاکستان میں جائیدادیں بنائی گئیں. 4 ملزمان شاہد رفیق، یاسر مشتاق، محمد مشتاق اور آفتاب محمود وعدہ معاف گواہ بن گئے. پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور خوشخبری. رواں سال جولائی کے دوران ترسیلات زر $2,768 ملین تک پہنچ گئیں. وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں بتایا جولائی کی ترسیلات زر ایک ماہ میں بھجوایا جانے والا ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ سرمایہ ہے. عالمی جریدے خلیج ٹائمز نے معاشی محاذ پر پاکستان کا مستقبل روشن قرار دے دیا. بیرونی سرمایہ کاری کے لیے موزوں حالات اور حکومتی کوششوں کا بھی اعتراف. وزیر اعظم کے زیر صدارت معاشی ٹیم کا اجلاس. ترسیلات زر اور ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے پر غور. مشیر خزانہ حفیظ شیخ، گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر، سیکرٹری خزانہ کی شرکت. وزیر اعظم کا ترسیلات زر میں اضافے پر اطمینان کا اظہار. وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک اور قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں. انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ترجیح ہے. ترسیلات زر اور زر مبادلہ میں اضافے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں. کاسٹ آف جنریشن ہے وہ اس ریفارمز کا ایک حصہ ہے. اس پہ بھی ہم لوگ نظر ثانی کر رہے ہیں. آپ کا بجلی کا ترسیلی نظام ہے، ہر ایک شخص اس سے متاثر ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے ریفارمز کا حصہ ہوگا. آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے طے پائے ہیں. بجلی کی پیداواری لاگت اور ترسیل میں اصلاحات کی جائیں گی. زرعی شعبے چھوٹی صنعتوں کی بہتری کے لیے بجلی سستی کرنے پر توجہ ہے. بجلی سستی ہوگی تو پیداواری لاگت کم ہو سکے گی. وزیر توانائی عمر ایوب کہتے ہیں نئے معاہدوں سے بالخصوص صنعتوں کو فروغ ملے گا. آئندہ 3 ہفتے میں پاور سیکٹر کی مزید تفصیلات پیش کریں گے. ML1 سی پیک کا سب سے اہم اور کلیدی منصوبہ ہے. ریلوے کا نظام جدید اور مضبوط ہوگا. نوکریوں کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے. صنعتی عمل کو فروغ ملے گا. وزیر اعظم کا ML1 منصوبے سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال. کہا ترقیاتی منصوبوں کی ترجیحات میں عوام کی فلاح و بہبود، ملک کی ترقی مقدم ہے. کراچی میں اسکول مالکان کی ہٹ دھرمی. نجی اسکولز ایکشن کمیٹی نے تعلیمی ادارے کھول لیے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا ایکشن. کھلنے والے نجی اسکولز کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی. سوات میں بھی پرائیویٹ اسکولز مالکان نے اسکول کھول دیے. احتیاطی تدابیر کا اثر. کورونا کیسز میں کمی. 24 گھنٹے میں 7 جاں بحق، 498 کیس رپورٹ. NCOC اجلاس میں محرم الحرام کے دوران گائیڈ لائنز پر بریفنگ. اسد عمر نے کہا کہ SOPs کی خلاف ورزی پر جرمانوں سمیت تمام اقدامات کیے جائیں. وزیر مذہبی امور کے زیر صدارت اجلاس. علماء کا محرم SOPs کے مکمل عمل درآمد پر اتفاق. وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا کہ وبا کی صورتحال بہتر ہے، لاپرواہی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے.
ट्रिप की मंजूरी के बाद पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे फेज का आगाज कर दिया। वैक्सीन चीनी कंपनी की तैयार करदा है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन का फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल पहली बार किया जा रहा है। चीनी कंपनी रूस, चिली, अर्जेंटीना, सऊदी अरब में भी वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। पोलियो को शिकस्त देने का मिशन, चारों सूबों में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। रजाकार कोरोना SOPs के तहत समाजी फासला बरकरार रखते हुए वैक्सीनेशन में मसरूफ। पाकिस्तान दुनिया भर के सयाहों के लिए पुरकशिश मंजिल बन चुका। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं 100% बुकिंग सबूत है कि पाकिस्तान में सयाहत की सनत फरोग पा रही है। मौशी सरगर्मियां अवाम के बहाल होते एतमाद का इजहार है। अवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील। चीनी की कीमत को पर लग गए। लाहौर में 1 किलो चीनी 100 रुपए से जायद में फरोख्त, कहीं चीनी दस्तयाब ही नहीं। पेशावर में नान बाई एसोसिएशन का रोटी महंगी करने के लिए एहतजाज। आटा महंगा हो गया, रोटी की कीमत बढ़ाई जाए, मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट कलदम करार दे दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी, आज़ादाना नई तहकीकात का हुक्म। नैब, FIA, FBR और दीगर इदारों को कानून के मुताबिक तहकीकात की हिदायत। शुगर मिल्स मालिकान ने कमीशन की तश्कील और रिपोर्ट को चैलेंज किया था। कराची में 2 चीनी बाशिंदों की लड़ाई की फुटेज सामने आ गई। एक चीनी शहरी ने दूसरे को छुरी के वार करके जख्मी किया। इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज, मफरूर मुलजिम की तलाश जारी। कराची की पानी से भरी और टूटी सड़कें स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जन्नत। कोरंगी 4 नंबर में डाकुओं ने शहरी को चलती बाइक से गंदे पानी में गिराया। शहरी गिरा तो उसकी रकम छीन ली। साउथहैम्पटन टेस्ट में आखिरी दिन का खेल, मैच ड्रॉ की जानिब गामजन। 5वें रोज भी तेज बारिश और खराब आउटफील्ड के बायस खेल 4 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। इंग्लैंड की बैटिंग जारी, इब्तदाई 4 दिन भी बारिश और कम रोशनी के बायस सिर्फ पाकिस्तान की इनिंग्स मुकम्मल हो सकी थी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,724 रुपए 89 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 72 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स हो गई। अस्सलामु अलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।